नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, इस समय आप ये मेरे साथ जितने लोगों को देख रहे हैं, ये सब फ्रॉड के शिकार हुए हैं। एक दो नहीं, 11-12 लोग हैं। छोटा मोटा नहीं, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 3 लाख ऐसी बड़ी राशियों के ये फ्रॉड के शिकार हुए हैं। और ये जो नटवर लाल आपने नाम सुना है ना, ये सचमुच में कोई नटवर लाल ही है जिसका नाम है राजेंद्र देवलिया। और इसका एक साथी है धर्मेंद्र दुबे और पप्पू दुबे। इन दो लोगों ने मिलके इतने लोगों को चूना लगाया है। और ये सारे लोग तब एकत्रित हो पाए, इकट्ठे हो पाए, इन्होंने फेसबुक पे अपनी समस्या रखी और एक के बाद एक लोग मिलना शुरू हो गए। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में ये फ्रॉड के लोग शिकार हुए हैं। और ये फ्रॉड का तरीका इसका ये है कि जो कार है, इस तरीके के वाहन हैं, इन पे फाइनेंस कराने के नाम पर इसकी कार उसको बेच दी, फर्जी तरीके से कागज बनाए, इस तरीके से एक कार को 2-2 बार बेच दिया। और इस जो ठग है, साथे ठग है राजेंद्र देवलिया, इसने अपने सगे जीजा को भी नहीं छोड़ा। उनको भी ट्रैक्टर के नाम पे 8 से 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ये बहुत बड़ी खबर है सागर के लिहाज से। अभी ना जाने कितने ऐसे शिकार और होंगे। इन सब की समस्या को लेके शालीन हमारे साथ हैं और इन्होंने ही इन लोगों को आज सागर पुलिस अधीक्षक के पास लेकर आए हैं इनकी समस्याओं को लेकर। तो हम सारी बात शालीन से भी करेंगे और इन सब पीड़ितों से भी बात करेंगे कि क्या उनकी समस्या है, किस तरीके से फ्रॉड किया है। आज ये पुलिस अधीक्षक को अभी 4 बजे अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा निकलता है। लगभग अभी तक तो 11 लोगों की सूची है। ये क्या घटना, क्या नाम, पूरा नाम उसका? राजेंद्र देवलिया करके एक व्यक्ति है। वो क्या करता था, गाड़ी खरीदी और बिक्री का काम करता था। तो वो लोगों को गाड़ी बेचता था और गाड़ी बेचने के बाद क्या करता था, वाहन दोबारा से फाइनेंस करा देता था। यानी जैसे इनको गाड़ी बेची, आज गाड़ी बेची तो इनने गाड़ी चेक कराई कि फाइनेंस नहीं है, ठीक, तो आपने गाड़ी ले ली स्टाम्प पे लेके, आप निश्चिंत हो गए 10-20 दिन। अच्छा, ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ? हाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ी, इको, बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर, छोटी गाड़ियाँ, अल्टो, रिट्स, इस प्रकार की गाड़ियाँ ये बेचा करता था, खरीदा करता था। और जैसे सामने वाले व्यक्ति को गाड़ी दी और गाड़ी देने के बाद उसको उस समय तो एनओसी दिखी। अच्छा। और फिर पता चली 10 दिन बाद, 12 दिन बाद उसको दिखने लगा कि फाइनेंस है। और हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार का फ्रॉड है। थोड़ा सा उसमें 19-20 है, मगर है वो फ्रॉड है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार का फ्रॉड है। इनको कैसे बनाया, दूसरे व्यक्ति को कैसे बनाया, तीसरे व्यक्ति को कैसे बनाया। ये सर उनके सगे जीजाजी हैं। जीजाजी, सगे जीजाजी को 8 लाख, 8 कितने लाख का? 8 लाख का चूना लगाया। ट्रैक्टर पे 380 ट्रैक्टर पे सर, और 370 इको पे लेके और कई जगह ऑफर में निकली है तो जा लिया 370 लाख। और गाड़ी महीना भर नहीं रुकी और लेके भागा फिर नहीं। और जी भाई साहब आईटीओ गए नहीं है और गाड़ी ट्रांसफर हो गई। हम गए नहीं है और हमारी गाड़ी ट्रांसफर फर्जी है, एनओसी बन गई। ये फर्जी एनओसी। अब हमें गाड़ी देगा, फाइनेंस है, वो बैंक वाली हमारे यहाँ आ रहा है। हमने बोला कि ट्रांसफर करा दो, तो आईटीओ पहुंचे सर, तो वहाँ पे दोनों लोग तो बोले यार वो रास्ते में कागज कर गए, अब 1.5-2 महीने बाद ट्रांसफर करा देंगे, वो गाड़ी हमें देगा, वो फाइनेंस है। हर व्यक्ति के साथ अलग कहानी, साथ में चेक भी देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ये जो इनके जो आपका साला है ना, वो जी कहा है, इनके साथ तो जो लोन का पैसा फाइनेंस हुआ, इन्हें जो गाड़ी खरीदी थी, उसने ऑटो डेबिट के माध्यम से जो पैसा इनके खाते में आया वो अपने खाते में कर लिया और इनको जानकारी दी। हम साबुत जानत में थे, उनने करवाए 2 महीना की केक है और 2 साल हो गई छुट्टी को साहब। वो 4 अंकों की काबुल है, बालें ओटीपी गई आकर जाने तो आकर वो बन गए। और निकाल की 1,70,000 टेक बैंक वालों ने लगाई, 1,70,000 ऐसे निकाले, 2.5 लाख वो में चले गए खाते में। और ऐसा ही वही के संग करी। अब हम कहते यार हमारी मोड़ी को फिर डॉक्टर हमें दवाई करो, हमने कर इनसे 5 लाख इको के ले लिए और इको भी ले गए, इको ले गए। हम अब जब वह पुका में करो, हाँ डराने डरेंगे, रो रहे हम, गाड़ी भी लगा रिश्तेदारी में नहीं करो, हम हमें नहीं करने, हाँ जोरे मनो नहीं मानो।
एक दिन हम रात के मरस ने हमारे एकदम से भाई सोच लगी, हम घबरा गई। तो जी कहने चलो सागर, हम कहूँ नहीं जा रहा सागर, मानने अब जो कछुए बटो ने कर दो राजेंद्र ने जो कछुए तो यहाँ से अब सब बैंक वाले घर पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर से भी आ रहा है। किसने साहब हमने भारी 3 थोड़े उधार लेके हमने दे दो, हमारी इज्जत बच जाए यार, वो ट्रैक्टर जा रहा हूँ जैसे तैसे साहब हमने ट्रैक्टर लाओ और क्या स्थिति बना के भी राजन देवल के आज पतो नहीं ऐसे एक नहीं अनेकों फ्रॉड है उसके नाम पे इस शहर में शालीन, कौन है ये नटवर लाल? इतने सारे फ्रॉड एक साथ सागर में, ये लगता अब तक का बहुत बड़ा फ्रॉड निकलेगा। जी निश्चित ही ये मुझे लगता है कि सागर में अभी तक की डेट में ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, लगभग 3-4 करोड़ का फ्रॉड निकलेगा। इस फ्रॉड का नाम राजन देवलिया है, जो पीड़ित लोग हैं उनके द्वारा बताया गया। मेरे मित्र हैं भरत सिंह लोधी जी, सबसे पहले उनके द्वारा बताया गया था कि इस तरीके की एक घटना उनके साथ घटित हुई है। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड गाड़ी, रेनॉल्ड्स की क्विड उन्होंने खरीदी राजन देवलिया जी से, और वो गाड़ी जब उन्होंने उससे ली तो उन्होंने स्टाम्प पे कार्रवाई करी, उससे स्टाम्प की जो कार्रवाई होती वो सारी कार्रवाई करी, और उन्होंने ये चेक किया कि ये गाड़ी फाइनेंस तो नहीं है। परंतु जब 10-12 दिन बाद उन्होंने दोबारा से चेक किया कि ये गाड़ी उस समय जब लेते समय फाइनेंस नहीं थी, मगर फिर 15-20 दिन बाद उन्होंने चेक किया तो वो गाड़ी दोबारा से फाइनेंस निकली। यानी इसका मतलब तब जब उन्होंने पता किया कि यार ये तो हमारे साथ छल हो रहा है, तो उसके पास जब दोबारा पैसे मांगने के लिए गए तो धीरे धीरे उसने टड़काना चालू किया, और जब वो गायब हो गया तो मैंने भरत को बोला कि इसकी जानकारी आप सोशल मीडिया पर डालिए, क्योंकि ऐसे अनेकों पीड़ित हो सकते हैं। तो जब भरत ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर डाली और जब उसके घर गए तो लोग बाग आपस में मिलते गए कि भाई आप कैसे आए हो, तो उन्होंने बोला हमारे साथ भी ठगी हुई है, आप कैसे आए हो, हमारे साथ भी ठगी हुई है। तो धीरे धीरे करते हुए ऐसे 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, और न जाने ऐसे अनेकों कितने लोग होंगे जिनके साथ ये ठग इसने किया है राजन देवलिया ने, और इसका एक और साथी है उसके माध्यम से। तो आज सभी लोगों की समस्याओं को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने बोला है कि 4 बजे तक हम सभी लोगों से मिलेंगे और इनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है, आप किस तरीके से फ्रॉड के शिकार हुए राजन देवलिया के? मेरा नाम शैलेश कुमार जैन है। राजन देवलिया ने मेरे से गाड़ी ली थी, स्विफ्ट डिजायर कार, जिसका नंबर MP 1575 CC 7531 है। उसने कुछ दिन तो किस्तें भरी, फिर लेकिन उसने फर्जी NOC बनवा के सुंदरम फाइनेंस की NOC से किसी अन्य को बेच दी, करेली निवासी के लिए, और करेली निवासी ने बेच दी किसी छिंदवाड़ा के आदमी के लिए। वो RTO रायसन से नाम ट्रांसफर भी हो गई है। अब मेरी किस्तें मेरे नाम पे भी है, और रायसन वालों ने भी, जो वो छिंदवाड़ा के आदमी, उनने भी इंडो स्टार से फाइनेंस करवा ली है। अब वही गाड़ी 2 जगह फाइनेंस हो चुकी है। अच्छा, SP साहब से निवेदन है कि वो हमारी कार्रवाई करें और गाड़ी को हमारे लिए सुपुर्द करें। मैं किस्त देने तैयार हूँ। इसमें आपको लगता है कि RTO की और भी लोगों की, बैंकों की मिली भगत से हो रहा है सारा काम? नहीं, बैंक में तो गए थे तो बैंक ने बोल दिया हमारे यहाँ से NOC जारी नहीं हुई है, और RTO साहब के पास गए थे, वो कल लगे यहाँ से नहीं हुए, रायसन RTO से हुई है। कहीं ना कहीं तो कोई मिली भगत है इसमें? कहीं ना कहीं मिली भगत है। नाम क्या है और आपको किस तरीके से चूना लगाया इस नटवर लाल ने? लोधी, निवासी छोटा करीला सागर, और वहाँ धर्मेंद्र दुबे वहाँ का निवासी है, वहीं पे हमारी बाजू में रहता था। मुझे एक क्विड गाड़ी जो रेनॉल्ड कंपनी की है 2.5 लाख रुपए में बेची थी। तो मैंने उससे दूसरे दिन बोला कि ट्रांसफ़र करा दो इसको। तो हम और धर्मेंद्र दुबे दोनों RTO गए। तो दोनों लोग जब RTO पहुँचे तो धर्मेंद्र दुबे ने हमसे एक बहाना लिया कि भैया वो कागज़ रास्ते में गिर गए। फिर मैंने बोला अब क्या होगा, तो बोले कि भैया ये 1.5 महीने में कागज़ निकलेंगे। तो हमने 1.5 महीने बाद उसको फिर कॉल किया, तो फिर बोला भैया वो अभी निकले नहीं है, अभी कुछ दिन बाद निकल आएंगे, आप गाड़ी रख लो। तो हमने उससे एक लिखित ले ली थी, जो चिट्ठी है। तो बोला हम कुछ दिन में आपको ट्रांसफ़र करा देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमने 1-1.5 महीने बाद उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर बंद बताने लगा। उसका साथी एक राजन देवलिया जो दिल्ली में रहता है, वहाँ पे गाड़ियों 4 व्हीलरों का काम करता था। तो दोनों लोग समथिंग रक्षाबंधन के 3-4 दिन बाद सागर छोड़ के भाग गए। और हमारे साथ में और भी लोग, अन्य लोग हैं जो अभी उनकी संख्या 14 है। बाकी 4-5 लोग आज बारिश हो रही थी, इस कारण से नहीं आ पाए। इतने सारे लोग शिकार हुए, अभी और भी हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं। और इनके साथ में जो सागर से जो भी फाइनेंस है, जितनी फाइनेंस कंपनियां हैं, ये सब लोग एक दूसरे से टच में थे।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो RTO नहीं पहुंचे और गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई, ये कैसे संभव है। और दूसरी बात, जिस दिन हमने क्विड गाड़ी ली थी जिसका नंबर MP04 CT 6232 है, तो जिस दिन हमने गाड़ी ली थी उस दिन फाइनेंस नहीं था। फिर हमने 15-20 दिन बाद देखा तो गाड़ी फाइनेंस निकली। फिर हमने इससे बोला भैया वो ट्रांसफ़र करा दो, तो बोले अभी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका रीज़न है ये। दादा ये जो राजेंद्र देवलिया है, ये आपका तो साला लगता है, उसने जीजा जी को ही मतलब चूना लगा दिया, कैसे लगाया है? वो ऐसे लगाया साहब, वो हमारे यहाँ पहुँचा घर पे, पहले कहिए जीजा जी एक ऑफर में इको निकली है, आप 370 भर रखो, दे दो हमें, गाड़ी आप रख लो, हम आपको 1 महीने बाद ट्रांसफर कर देंगे। वो 1 महीना बाद देखते देखते उसने कुछ नहीं कहा, जीजा दूसरी गाड़ी ले आ रहा है, जा हमें दे दो और हम दूसरी ले आएंगे। और 3,70,000 लेके और बस फिर गौ दूसरी रखी, दूसरी फिर ऐसे ही करके और बस चलो गो साहब। 370 ने गाड़ी दी ने कुछ नहीं और बस नहीं मिलो। फिर ट्रैक्टर पे 3,80,000 हमारे फाइनेंस करा के कहीं 2 महीना में हम तुम्हें दे दें। ने 2 महीना ने 2 साल साहब, 2 साल हो गए किस्त हम भर रहे और घर है जा सुअर उल्टी और हमें जा कहते हम तुम्हें भिजो दें, तुम काय को हमारे पीछे पड़ रहे, हम भाड़ दें नंजा, हमारे लेगा पैसा, जाओ कोर्ट से ले लो, जहाँ से ले लो उतने से ले लीजिए, तुम्हारे दाम हो तो ले लो। और हमारे घर पे गुंडा पहुँचा रहा है भी, और अब हम फोन लगाओ तो फोन बंद है, अब मिला ही नहीं रहे, फरार है भी तो सब जने जो है साहब, उनको काम है। क्या चाहते हो आप? हमें तो पैसा चाहने साहब, हमारे तो पैसा मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मोड़ी बीमार और ब्याह करने, हम कहाँ से ले आए, हमने जो कर्जा करके किस्त भरी है, हमने ऐसे नहीं भर पाई करके हमारे घरे रखी। कितनी तकलीफ हो रही है आपको? हम जैसे हम जितना मारे हैं तो हम इनके नाम की रिपोर्ट डार हैं और थाने में डार हैं रिपोर्ट के, हम मर रहे हैं फांसी लगा के। और रात के 2:30 बजे हमारी तबीयत बिगड़ी थी तो हमें भज्जा है जी हैं जी विकलांग जी अधे कुगा में गिरे टूटे, और इनके 3,70,000 ऐसी सब करके हम कानों से इन करें साहब। हमारे तो आपसे सबसे निवेदन है कि हमारे पैसा दे देंगे बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सुंदर मुड़ोतिया, हम ग्राम। अच्छा, आपका वो ATM भी ले गए? उससे भी पैसा निकाल दिए? ATM से फर्जी बना लाई और हमसे वो OTP में से पैसा काट के ऑटोमेटिक का बैंक में से निकाल ला 2.5 लाख और 1,70,000 यहाँ से निकाल ला, ऐसे सब पैसा हमें पता ही नहीं। कुल कितना आपको चूना लगाया? हमें तो 3,80,000 को, अब ब्याज बन गया 1,20,000, 4,20,000 ये हो गए, और 3 हाँ और 370 हमारे भज्जा जी सुखनंदन के जो अन्य कुगा में गोड़ जहाँ टूटे राडें डरी है इनके, अब टोटल आप लगा लो कि 4 और 3 7 तो 8 लाख से ऊपर हुआ है साहब। जो राजेंद्र देवलिया है, नटवर लाल, इन्होंने कैसे आपको चूना लगाया? हमारे पास आया थे बोलेरो लेके, नई बोलेरो, उसकी NOC और कागज पूरे हमारे पास रखे हैं अभी भी। ये आया 15 दिन बाद, तो 15 दिन वो गाड़ी ले गया, बोल रहा था गाड़ी दिखाने ले जा रहे हैं जाने के लिए ये, तो अभी पूरे पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे, लेकिन ना वो गाड़ी आई अभी तक हमारे पास और ना हमारे पैसे मिले अभी तक। कागज मेरे पास रखे पूरे ओरिजिनल, NOC वगैरह बोलेरो की सब रखी है। और एक फुल टाइम इंडिया से इसने हमारे नाम पे लोन करवा दी थी, हमें पता नहीं चला, 2 लाख रुपए की, वो किस्त हम भर रहे हैं, टोटल 7.5 लाख रुपए चाहिए इससे। 7.5 लाख। आज आप यहाँ SP ऑफिस क्यों आए हो? इसलिए सर वो पैसे मिल जाए हमारे लिए, इनके मिलने की तो संभावना है नहीं, लेकिन तब भी कोशिश तो कर रहे हैं सर। कैसे आपको ठगा गया? हमारी नई गाड़ी थी अल्टो, और स्टाम्प हमारे लिए लिखवा दिया, 30,000 रुपये दी हमारे लिए, और हमारी गाड़ी हमारे नाम से फाइनेंस है। हाँ। और जिस दिन से गाड़ी गई हुई है तो 2 किस्तें उन्होंने डाली थी, इसके बाद किस्त डाल नहीं रहे बैंक वाले, हमको परेशान कर रहे हैं, और गाड़ी का भी पता नहीं चल रहा है। आपने नई गाड़ी खरीदी? हाँ, थी? नई ली थी हमने। नई गाड़ी का क्या कर दिया उन्होंने? हमसे ले ली, हाँ। 30,000 रुपये दिए, हाँ। बोलने लगे कि हम आपकी किस्त भरेंगे हाँ बराबर। कुछ एक्स्ट्रा पैसों में ले ली, जो गाड़ी 4 लाख की बिक रही थी, हाँ। वो 4.5 लाख में ले ली। अच्छा, लालच दे दिया? लालच में इनने फटाक से ले ली। हाँ। अब इनको बयाने में 30,000 रुपये दिए। हाँ। 30,000 दिए हमारी गाड़ी, और फिर उसके बाद आपको पता नहीं गाड़ी कहाँ हम गई? भरते रहेंगे जिस हर दिन माह। मिल जाएगी तो हम आपका पूरा पैसा चुकता करके आपको ले जाएंगे, तो ट्रांसफर कराएंगे। कितने दिन हो गए इस घटना को? 4 महीने हो गए। 4 महीने से परेशान है। क्या नाम? डाली हमने बस खाली 2। हाँ। और उसके बाद से आप कितनी किस्तें डाल चुके? अब हमने डाली थी हमारी किस्तें 14 किस्तें हमने भरी थी गाड़ी की, हमने 1.5 साल चलाई गाड़ी, इसके बाद वो हमसे ले गए और अभी तक नहीं मिले। वो बैंक वाले हमारे घर आते हैं, वो बोलते हैं पैसा भरो आप, गाड़ी आपके नाम से।
क्या नाम है आपका? सीताराम साहू। कहाँ से हो आप? बसिया से। बंसिया। हाँ, नया के पास बसिया बंगी। ये एक और व्यक्ति है जिसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया इसने। जी वो विश्वकर्मा है, वो आज पानी की वजह से नदी दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा। दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, वो की नई बिलूरो लोडिंग गाड़ी पे बा ले गो, वही के नाव हती और बात तक पतो नहीं, वो बेचारो गरीब वो मरो जा रहा, वो की कछु नहीं जमीन जा 12 लाख की, वो 14 की नहीं, 12 लाख तो मान लो, साल खाड़ उन्हें चला ले जैसे, तो 12 महीना से अब तक पतो ही नहीं, वो की तो पता ही नहीं पड़ रहा कि कितने भी अच्छी आप कहाँ पूछा फिर गया। सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये सारे लोग जो जमा हैं, ये सब एक बड़े फ्रॉड के शिकार हुए हैं। और ये फ्रॉड जो है वो गाड़ियों की खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें फर्जी कागज लगाकर लोगों को ठगा गया है, विश्वास में लेकर ठगा गया है, लालच देकर ठगा गया है। और ये जो दोनों आरोपी हैं इस मामले के, राजेंद्र देवलिया और एक अन्य जो पप्पू दुबे करके है, इन दोनों की तस्वीरें न्यूज़ ग्राउंड जीरो आपको दिखा रहा है। जो न्यूज़ ग्राउंड जीरो इन तस्वीरों को दिखा रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद इन दोनों फरार लोगों को आपको पकड़ना है और पुलिस को इनकी जानकारी देना है। सागर के इस कथित नटवर लाल के किस्से अभी खत्म नहीं हुए हैं, एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। और जो पीड़ित लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी बहुत सारे लोग इस खबर के सामने आने के बाद सामने आएंगे। पुलिस अधीक्षक भी इस मामले से अवगत हैं और वहीं एडिशनल एसपी ने भी ये कहा है कि वो इस मामले पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वहीं इन पीड़ित लोगों ने एक पत्रकार वार्ता भी बुलाने की बात कही है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए
और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।